सालों से संकटग्रस्त देश बना लीबिया अब धीरे धीरे गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और रोटी मांगती जनता ने देश की संसद भवन को आग के हवाले कर दिया। लीबिया में पिछले कुछ हफ्तों से राजनीतिक संकट के बीच आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है, जिसको लेकर जनता लगातार प्रदर्शन कर रही है और शुक्रवार को भारी प्रदर्शन करते हुए रैलियां निकाली गई और फिर गुस्साई भीड़ ने संसद को ही जला डाला। करीब एक दशक से अधिक की उथल-पुथल के बाद इस हफ्ते की शुरुआत में जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस ने मध्यस्थता करवाने की कोशिश की, जिससे हालात सुधरने की उम्मीद बंधी, लेकिन फिर उसके बाद स्थिति में काफी तेजी से बदलाव आया और लीबिया में अशांति तेज हो गई। यूएन ने राष्ट्रीय चुनाव के लिए एक संवैधानिक ढांचे पर एक समझौते को पहुंचाने के लिए मध्यस्थता की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने देश की संसद भवन को ही जला दिया, जिसकी यूएन ने भी निंदा की है। लीबिया, जिसके बारे में एक वक्त में कहा जाता था कि यहाँ लोगों के रहने का स्टैंडर्ड पूरे अफ्रीका में सबसे ज्यादा है, वहां पर रोजी रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। साल 2011 में नाटो के हस्तक्षेप के बाद गद्दाफी की सत्ता को उखाड़ फेंका गया, लेकिन उसके बाद से देश में लगातार अराजकता की स्थिति बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने राजधानी त्रिपोली और अन्य लीबिया के शहरों की सड़कों पर मार्च किया और फिर सरकारी भवनों पर हमले किए गए और कई बिल्डिंग्स को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने उस इमारत को तोड़ दिया जिसमें पूर्वी लीबिया आधारित संसद ने टोब्रुक में शामिल थे और इसके कुछ हिस्सों में आग लगा दी। सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई वीडियोस में प्रदर्शनकारियों को आग के आसपास देखा जा रहा है और वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। लीबिया के लिए यूएन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को संसद के मुख्यालय के तूफान की निंदा की। ट्विटर में संयुक्त राष्ट्र के विशेष सलाहकार ने ट्विटर पर लिखा कि लोगों ने शांति के विरोध करने के अधिकार का सम्मान और उसे संरक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन दंगों और बर्बरता के कार्य जैसे कि टोब्रुक में कल देर से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मुख्यालय पर किया गया वो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक विरोध प्रदर्शन संसद के नेताओं और त्रिपोली में स्थित एक दूसरे विधान चैम्बर के नेताओं के बीच हुई बातचीत में किया गया, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। आपको बता दें कि यूएन के अनुसार उम्मीदवारों के लिए पात्रता आवश्यकताओं का मुद्दा विवाद का केंद्र में है। पिछले साल दिसंबर में लीबिया चुनाव करवाने में पूरी तरह से नाकाम रहा था और इसके पीछे कानूनी विवाद, राष्ट्रपति पद के विवादास्पद उम्मीदवार, देश में मौजूदा दुष्ट मिलिशिया और विदेशी लड़ाकों की उपस्थिति प्रमुख वजह थी। चुनाव न होना इस भूमध्य सागरीय राष्ट्र को शांति के रास्ते पर लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका था। विरोध प्रदर्शनकारियों ने वर्तमान राजनीतिक वर्ग को हटाने का आह्वान किया है और चुनाव होने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जो खबर आई है वो डराने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।